अगर आप रोज़ के वही पराठे खाकर बोर हो गए हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और सबसे ख़ास बात, इसे हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो ले लेना है गेहूं का आटा। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा, जिस हिसाब से आप पराठे बनाना चाहते हो। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और रूम टेम्परेचर पानी से इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमें इस तरह से लगाना है कि एक रोटी की तरह, जैसे हम डो बनाते हैं रोटी के लिए, उससे हल्का सा सख्त इसका डो रहेगा। डो को रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। हम बनाने वाले हैं मसालेदार लच्छा पराठा। इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच पुदीना पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा ही चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, रख देंगे साइड में। और इधर हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इसके बराबर बराबर से पेड़े हम बना लेंगे। इसका जो पेड़ा है वो रोटी से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब इसे इस तरह से बड़ा एक रोटी की तरह बेल लेना है। अब इधर लिया है मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा। इसमें डाला है 2 चम्मच तेल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इसका एक इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को लगा देंगे। हमने जो रोटी बेल कर रखी है उस पर अच्छे से इसे लगा देना है। अब मैं इसे स्टफ़ करने वाली हूँ पनीर से। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पनीर को इस तरह से ग्रेट करके इसके ऊपर स्टफ़ कर लेंगे और उसके ऊपर जाएगा हमारा वही पुदीना मसाला जो हमने अभी बना कर रखा था। और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अब इस तरह से मैं आपको 3 तरीके से लच्छा पराठा बनाना सिखा रही हूँ। एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप नाइफ़ ले लीजिए और इसे इस तरह से काट लीजिए। यहाँ आपको छोटी छोटी सी इसकी जो स्ट्रिप है वो काटनी है। बस इस तरह से सभी को काट लीजिए। अब इसको हमें फोल्ड करना है बिल्कुल हल्के हाथों से। एक के ऊपर एक लेयर रखते जाना है इस तरह से, और इस तरह से इसको इकट्ठा करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है लच्छा पराठा। इस तरह से इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल बहुत सारी लेयर इसकी सामने आएगी जब हम इसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम सभी लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसे तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से इसको तैयार करने के बाद इसको दोनों साइड से हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये काम करना है। अब इसको इस तरह से एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये काम करना है। और इसका जो इस साइड का कोना बचता है इसे नीचे की तरफ स्टफ कर लेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से ऊपर से दबाते हुए इसे हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। ऊपर से मसाला डालकर हल्का सा ऊपर से सूखा आटा आप इस पे डाल दीजिए। एक तरीका ये है, आपको इसे हल्का अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए इसकी जो है स्ट्रिप बना लेनी है। बस इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे भी करना है और हल्के ही हाथों से इसको इस तरह से घुमा लेना है। ये पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक तरीका ये है, इस तरह से आप इसे बीच में आधा कट कर लीजिए और एक साइड से इस तरह से इसको घुमाते हुए पूरे का पूरा पराठा हम इस तरह से रोल कर लेंगे। ये 3 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। तीनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका बना सकते हैं। इस तरह से सभी को घुमाकर इस तरह से ऊपर से इसको हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिए हमारा ये पराठा एकदम से इसकी बहुत अच्छी लेयर इसकी निकल कर आती है। अब इन सभी को 5 से 10 मिनट के लिए, अगर आप हो सके तो इसे फ्रिज में छोड़ दीजिए, पर इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। इनमें से जो पहला तरीका मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी लेयर निकल कर आती है। बाकी के जो 2 तरीके हैं उसमें थोड़ी कम लेयर निकल कर आती है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो तरीका उस हिसाब से आप बनाइए।
अब इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेलकर हमें इसे बड़ा कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलन घुमाना है। अब इसे सेक लेंगे हम लोहे के तवे पर। बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। बस इस तरह से जब एक साइड से ये हल्का सा फूलने लग जाए फिर इसे हमें पलट लेना है और दूसरी साइड भी इसमें हल्का सा कलर आने तक इसको पका लेना है। इसके बाद हम इसमें लगा देंगे घी, तेल, बटर, जो भी आपको पसंद हो लगा लीजिए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको इसे सेकना है। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर सेकने से इसकी जो लेयर है वो बहुत अच्छी निकलेगी और ऊपर से हल्का सा दबाते हुए आप इसे सेक लीजिए। बस इसी तरह अलट पलट करके हमें इसे हल्का हल्का दबाते हुए अच्छे से सेक लेना है। इसी तरह से हम बाकी के जो परांठे हैं वो भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो आप जब भी इसका डो बनाएं तो हल्का सख्त इसका डो रखें और इसके पेड़े बनाकर आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट ज़रूर करवाना है। और इस तरह से सारे परांठे हो चुके हैं हमारे तैयार। तो बनाइएगा एक बार ज़रूर और बताइएगा आपको ये कैसे लगे। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ध्यान।